स्टॉप कैंसर मिशन में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले मैं कैंसर काउंसलर शिल्पा चौधरी स्टॉप कैंसर मिशन के इस विशेष प्रेजेंटेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। होने वाला ब्लड कैंसर, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे घर के बुजुर्ग। अगर हमारे घर के बुजुर्ग धूम्रपान करने की गलती करते हैं तो अपने संपर्क में आने वाले छोटे और मासूम बच्चों को ब्लड कैंसर का शिकार कर देते हैं। और अगर उसी परिवार में उन बच्चों को ब्लड कैंसर से बचाने के लिए कीमो रेडियो एडिशन दवाइयों का उपयोग किया जाए तो उससे उन बच्चों को ब्लड कैंसर होने के चांसेस और अधिक बढ़ने लगते हैं। और ध्यान दीजिएगा, आप जापान के दो बड़े शहर के बारे में तो जानते ही हो, हिरोशिमा और नागासाकी, जहाँ आवाज़ की चोट के कारण आज भी बच्चे जन्मजात या तो विकलांग होते हैं या फिर कैंसर के शिकार होते हैं। और जो इंसान धूम्रपान करने की गलती करते हैं वह जितना धुआं बाहर छोड़ते हैं उसमें से थोड़ा धुआं अपने शरीर के अंदर भी लेते ही, और जितना धुआं अपने शरीर के अंदर लेते हैं उसमें पूरे 4000 केमिकल पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ केमिकल हम सभी भलीभांति जानते हैं, जिसके कारण हमारे घर के बच्चे की जो तबीयत है वह खराब होने लगती है। जैसे कि साल में 1 से 2 बार बच्चों का शरीर सफ़ेद या पीला नजर आने लगता है। और अगर किसी कारणवश हमारे घरों में सफाई हो रही है तो उससे उड़ने वाली डस्ट से, धूल से हमारे घर के बच्चों की तबीयत खराब होने लगती है, उन्हें सर्दी खांसी और बुखार होने लगता है। अभी के बच्चे ऐसे स्कूल से घर आते हैं तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वह स्कूल से पढ़ाई करके नहीं से लड़ाई करके आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है, उनका शरीर थका हुआ होता है, चेहरा मायूस होता है और खेलने का मन करे तो कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं? मोबाइल गेम खेलना पसंद करते हैं। उनमें से कुछ बच्चे जिनके माँ बाप जॉब में होते हैं या घर से बाहर होते हैं, उनकी तस्वीर कुछ इस प्रकार से नजर आने लगती है कि वह दिन भर सोए पड़े रहने लगते हैं। तो क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि दिन ब दिन हमारे घर के बच्चों की तबीयत इस प्रकार से खराब क्यों होती जा रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे घर के बच्चों को दिया जाने वाला भोजन। और जिस उम्र में उसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी इत्यादि के नाम और टेस्ट पता नहीं होते थे, उसी उम्र में उन्हें कुरकुरे, चिप्स, पिज्जा, बर्गर इत्यादि के नाम और टेस्ट पता होते हैं। अगर आप अपने घर के बच्चों को इस प्रकार का खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आपको बहुत ही सतर्क और सावधान होने की आवश्यकता है, अपने लिए नहीं तो अपने प्यारे से मासूम से बच्चों के लिए। क्योंकि अगर आप अपने घर के बच्चों को इस प्रकार का खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आप अपनी इस छोटी सी गलती के कारण आने वाले कल में अपने बच्चों को कुछ इस प्रकार की तस्वीर में देखने पर मजबूर हो सकते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को इस प्रकार की तस्वीर देखना पसंद नहीं करेंगे। इसके लिए आप सब, जैसे कि आप अपने बच्चों का बर्थडे मनाते होंगे और आप अपने बच्चे के बर्थडे पर हज़ारों के कपड़े लेकर जाते हैं, केक लेकर जाते हैं और कुछ मोहल्ले वालों को भी भोजन कराते हैं। आप अपने बच्चे के बर्थडे पर कितना पैसा खर्च करते हैं वह आपका व्यक्तिगत मामला है, परंतु एक कैंसर काउंसलर होने के नाते मैं आपको यह एडवाइस देना चाहूँगी, आप अपने बच्चे के बर्थडे पर उसे एक तोहफा और दीजिएगा, उसका साल में एक बार CBC जरूर करवाइएगा, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, CBC टेस्ट, जिससे अगर आपके बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसकी जानकारी से पहले ही प्राप्त हो जाएगी और आपके बच्चे की जिंदगी सेफ हो सकती है। 300 से 400 रुपए खर्च करें और उसका CBC करवाएं तो आप उसकी जिंदगी को सेव कर सकते हैं। अब हम बात करना चाहेंगे महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर की। लेडीज सोच से पता चला है कि जैसे हर 4 मिनट में एक ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है और 2 मिनट में, जैसे कि 10 मिनट में 2 लोगों की मौत ब्रेस्ट कैंसर से हो जाती है। इसे ध्यान दीजिएगा, हर घर में 4 महिलाएं होती है, माँ, बहन, बेटी और जीवन साथी। इसलिए ध्यान से देखिएगा कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है। यह होता है ब्रेस्ट का एनाटॉमी, जिसे आंतरिक संरचना कहा जाता है। अगर कोई कैंसर की गांठ इस आंतरिक संरचना में हो जाए तो हमारे घर की महिलाएं उसे आसानी से पहचान सकती है, नहाते समय या फिर वस्त्र बदलते समय। लेकिन वही कैंसर की गांठ ब्रेस्ट के सेंटर पॉइंट में हो जाए, जिसे डीपर टिश्यू कहा जाता है। अगर सेंटर पॉइंट में कैंसर की कोई गांठ हो जाए तो उसके आगे का भाग स्पंजी होता है, जिसके कारण वह गांठ आगे न बढ़ते हुए पीछे की ओर हटने लगती है और रक्त नलिकाओं के माध्यम से कैंसर पूरे शरीर में फैलने लगता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण। ब्रेस्ट कैंसर को आप कैसे पहचान सकते हैं और किन किन लोगों
लोगों को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तीव्र मानसिक तनाव और एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा। अगर कोई महिला बचपन से ही तनाव में रहे तो उस महिला को भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। अविवाहित महिला, जिस भी महिला का विवाह 35 की उम्र तक नहीं हुआ हो या 35 की उम्र के बाद कोई बच्चा हुआ हो, तो उस महिला को भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। विटामिन ए की कमी की वजह से और 13 वर्ष के पहले मासिक स्राव प्रारंभ हो जाता है। 51 वर्ष के बाद मेनोपॉज। मेनोपॉज का अर्थ जानते होंगे मैम सर? मेनोपॉज का अर्थ होता है मासिक धर्म का बंद हो जाना, जिसकी निश्चित अवधि होती है 50 से 50 के अंत तक। लेकिन अगर किसी महिला को यह 51, 52, 53 की उम्र तक चलता आ रहा है, तो उस महिला को भी 60 से 65 की उम्र के बाद ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। स्तनपान की आनाकानी। अगर कोई महिला 2 वर्ष तक अपने बच्चों को स्तनपान न कराए तो उस महिला को भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण। बाहों के नीचे गांठ बन जाती है और गांठ की वजह से स्तन और बगल में दर्द होने लगता है। निप्पल से पानी और खून का रिसाव होने लगता है। निप्पल अंदर की ओर जाने लगते हैं। स्तन पर लालिमा और सूजन आने लगती है। स्तन पर कपड़ी और परत जमने लगती है। इनमें से कई सारे लक्षण हमारे घर की महिलाएं शुरुआत में ही जानने लगती हैं, लेकिन वह 2 कारणों से अपने परिवार वालों से बातें शेयर नहीं कर पाती। पहला होता है डर और दूसरा होता है शर्म और लज्जा, जिसके कारण हमारे घर की महिलाएं अपने फर्स्ट स्टेज के कैंसर को धीरे धीरे 3rd स्टेज पर लेकर चली जाती है और तब जाकर डॉक्टर उन्हें सिर्फ एक ही सलाह देते हैं, उनका ब्रेस्ट रिमूव कर देने का। और जिस महिला का ब्रेस्ट रिमूव कर दिया जाता है उनकी तस्वीर कुछ इस प्रकार से नजर आने लगती है। और इस प्रकार की तस्वीर में आने के बाद अगर उस महिला के परिवार वाले, उसके रिश्तेदार उसका साथ न दें तो अपने आप को अपमानित समझने लगती है और कई सारी महिलाएं को आत्महत्या भी कर चुकी है। तो ध्यान दीजिएगा, हम या हमारे घर की कोई भी महिलाएं इस प्रकार की तस्वीर में ना आए। इसके लिए हमें क्या करना है? ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए हमें ब्रेस्ट का मेमोग्राफी करवाना है। क्या करना है? ब्रेस्ट का सोनोमेमोग्राफी। सोनोमेमोग्राफी में क्या होता है? तुअर की दाल के बट्टे से टुकड़े के बराबर भी अगर कोई कैंसर की गांठ आपके ब्रेस्ट में हो जाए तो उसे सोनोमेमोग्राफी के द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है और उसे फर्स्ट स्टेज में मात्र मेडिसिन के माध्यम से उसे वहीं के वहीं खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर कैंसर 3rd स्टेज पर पहुंच जाए है, पूरा का पूरा ब्रेस्ट रिमूव करना होगा और फिर भी गारंटी नहीं होगी कि कैंसर खत्म हुआ अथवा नहीं हुआ। इसलिए हमें ब्रेस्ट का क्या करना है? सोनोमेमोग्राफी। जैसे कि हमने आपको कहा कि एक्शन नंबर 4 में हमें अपना क्या करना है? टोटल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन बाय पंचकर्म। हमें अपने शरीर का शुद्धिकरण करना है और शरीर के शुद्धिकरण के लिए हमें सिर्फ 3 कर्म करने हैं। पंचकर्म में से सिर्फ 3 कर्म करने हैं, इसलिए हम शीलन और वस्त्र। तो ध्यान दीजिएगा इसे अपने जीवन में कैसे शामिल करें। ग्रीन कलर के सेल दिखाई देंगे, ये कौन सा सेल है? कैंसर सेल, जो हमारे शरीर में जन्मजात आ चुका कैंसर का बीज। जिस दिन इस बीज को एक प्रॉपर वातावरण मिल जाता है उस दिन वह इस प्रकार के कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। और इस बीज को एक प्रॉपर वातावरण किन किन घटकों से प्राप्त होता है? वह 2 घटक है, कार्सिनोजेंस और फ्री रेडिकल्स। कार्सिनोजेंस इट इज द पोटेंट पॉइजन ऑफ केमिकल। यह एक ऐसा जहर है जो मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है, जिसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि धूम्रपान, तंबाकू का सेवन हम सीधे करें या फिर धूम्रपान के माध्यम से। दोनों स्थिति में हमारे शरीर में एक निकोटीन नामक केमिकल प्रवेश करता है और निकोटीन की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाए तो हमारे शरीर के विभिन्न अवयव जैसे लंग्स, लीवर, किडनी, माउथ इत्यादि डैमेज होने लगते हैं। शराब का सेवन करने से भी हमें कैंसर जैसी बीमारी होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। और स्टूडेंट लाइफ में सबसे अधिक जो कैंसर होता है वह होता है पेट का कैंसर, जो कुरकुरे, चिप्स, पिज्जा, बर्गर इत्यादि का सेवन करने से होने लगता है। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप सुबह चाय के साथ ब्रेड या टोस्ट का सेवन करते हैं तो उसका भी सेवन हमें अधिक मात्रा में नहीं करना है, उससे भी हमें कैंसर होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। तंदूरी चिकन, कबाब, डीप फ्राई पापड़ जिनकी ऊपरी सतह पूरी तरह से जली हुई होती है, ऐसी चीज़ों का भी सेवन हमें नहीं करना। और मिलावटी दूध, पैकेट वाला दूध, उसका भी उपयोग हमें नहीं करना। महिलाओं का सबसे मनपसंदीदा आइटम कॉस्मेटिक्स, नेल पॉलिश, लिपस्टिक
इत्यादि। क्या आपको पता है ये सब चीज़ें कैसे बनती है सर? ये सब चीज़ें केमिकल से, और ये सब चीज़ें कभी कभी मरे हुए जानवरों के खून के बैस से बनाई जाती है और उनकी चर्बी से बनाया जाता है, जिसका उपयोग 1st से 10th तक के बच्चे भी करने लगे, जिससे उन्हें स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। और हमारे घरों में जो सब्जियां उपलब्ध होती है, क्या पूरी तरह से प्योर होती है सर? मैम नहीं होती है। पूरी तरह से पेस्टिसाइड होती है, जो हमारे भोजन के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाता है, जिससे हमें कैंसर होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। और ध्यान दीजिएगा, कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण यह भी है, जो हम सुबह सुबह ब्रश के साथ जो पेस्ट लेते हैं, उस पेस्ट में हमारे दांतों को साफ करने के लिए फ्लोराइड केमिकल पाया जाता है, और वही फ्लोराइड केमिकल हमारी लाल ग्रंथि के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए हमें ब्रश मात्र 1 मिनट तक ही करना चाहिए। कितने टाइम तक? सिर्फ 1 मिनट तक। हो सके तो हमें पेस्ट का उपयोग नहीं करना। प्लास्टिक कैरी में जैसे आपने देखा होगा, आप मार्केट से कोई सब्जी या फल लेकर जाते हैं और पॉलीथीन में 1 से 2 घंटे वह सब्जी या फल पैक रह जाए तो उस पर कुछ पानी या उसकी बूंदें जैसे आने लगती है। वह कुछ नहीं बल्कि एक भी मॉलिक्यूल होता है, जो हमारे भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे हमें कैंसर होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। और सेकंड कारण है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स इट इज अ पोटेंट पॉइजन ऑफ मॉलिक्यूल। यह एक ऐसा जहर है जो मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है, जिससे वह सारी ऊर्जा ग्रहण करने लगता है और स्वस्थ कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, जिसके कारण है यूवी रेस के माध्यम से, पॉल्यूशन के माध्यम से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मानसिक तनाव, पूर्ण डिप्रेशन, खान पान का गलत तरीका। जिन कारणों से ये सब चीजें हमारे शरीर में प्रवेश करती है, वहीं से 200 प्रकार के कैंसर की शुरुआत होने लगती है। और ध्यान दीजिएगा, कार्सिनोजेंस और फ्री रेडिकल्स के माध्यम से हमारे शरीर के जो विभिन्न अवयव है, वह इस प्रकार से टॉक्सिन और टोर भरे हो जाते हैं। क्या आप इस प्रकार के अवयव के साथ जीवित रह सकते हैं क्या सर? मैम नहीं रह सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का यह मानना होता है कि जो इंसान शराब, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट इत्यादि का सेवन करते हैं, सिर्फ उन्हें ही कैंसर होता है, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो इंसान पूरी तरह से सात्विक जीवन जीता है, उसे भी जीवित रहने के लिए श्वसन क्रिया करना अनिवार्य होता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना होता है। लेकिन हमें जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है, क्या पूरी तरह से शुद्ध होती है सर? ना, नहीं होती है। ना हमें ऑक्सीजन शुद्ध मिल पा रही है, ना ही जल शुद्ध मिल पा रहा है, ना ही भोजन शुद्ध मिल पा रहा है, मानसिक तनाव से ग्रसित होता है, तो हमारा जीवन भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए हमें अपने जीवन में अति अनिवार्य समझकर एक्शन नंबर 4 को शामिल करना है। एक्शन नंबर 4, टोटल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन बाय पंचकर्म। पंचकर्म में से 3 कर्म अपनाने हैं, स्नेहन, स्वेदन और बस्ती। तो ध्यान दीजिएगा, स्नेहन में क्या होता है? किसी भी आयुर्वेदिक ऑयल के द्वारा आपके पूरे शरीर की मसाज की जाती है और दबी हुई नसों को ओपन किया जाता है और पूरे शरीर में रक्त को प्रवाहित किया जाता है। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, स्नेहन में क्या किया जाता है? आयुर्वेदिक ऑयल के द्वारा आपके पूरे शरीर की मसाज की जाती है और दबी हुई नसों को ओपन किया जाता है और पूरे शरीर में रक्त को प्रवाहित किया जाता है। सेकंड है स्वेदन। स्वेदन में इस प्रकार से आपके गले के ऊपरी हिस्से को छोड़कर पूरे शरीर को एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और मात्र 7 मिनट के लिए 107 फ़ारेनहाइट तापक्रम पर गर्म किया जाता है, जिससे आपके शरीर का पसीना बाहर हो जाता है और आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तीसरा है बस्ती। बस्ती को पंचकर्म की जननी मां कहा जाता है और हर मनुष्य में त्रिदोष पाए जाते हैं। कौन से सर? वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ। इन तीनों के अनबैलेंस के कारण हमारे शरीर में टॉक्सिन जमा होने लगता है, जिसे एडिमा के द्वारा अर्थात गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। और जो भी इंसान अपने जीवन में स्नेहन, स्वेदन, बस्ती इन तीनों को शामिल करते हैं, वो अपने शरीर के विभिन्न अवयव जो इस प्रकार से टॉक्सिन और टोर भरे होते हैं, उसे इस प्रकार से स्वस्थ और सुरक्षित आसानी से बना सकते हैं। और जो भी इंसान अपने जीवन में स्नेहन, स्वेदन, बस्ती इन तीनों को शामिल करते हैं, वो अपने आप को कैंसर से 50% बचा सकते हैं। लेकिन हमें कैंसर से कितना बचना है सर? 100% बचना है। हम कैंसर से 100% बच सकते हैं, लेकिन कब? जब कैंसर का हमें फर्स्ट स्टेज पता चल जाएगा तब। तो कैंसर का फर्स्ट स्टेज पता कैसे चले, उसके लिए हमें क्या करना है? पूरे शरीर का, एक्शन नंबर 3 में पूरे शरीर का होल
साल में एक बार और जीवन में हर बार। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये चारों एक्शन अपने और अपने परिवार वालों के जीवन में शामिल करते हैं तो हम आपको उम्मीद दिला सकते हैं कि आपका और आपके परिवार वालों का कभी भी कैंसर लिस्ट में नाम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कैंसर जैसी भयानक बीमारी होने के बाद फिर ये चारों एक्शन में शामिल करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होना है। इसलिए हमें आज और अभी से अपने जीवन में ये चारों एक्शनों को शामिल करना है। इसी के साथ साथ एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे, आपको भूलना नहीं है, अपने परिवार में भी इसे शामिल करना है और बाकी लोगों को भी शेयर करना है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, एक्शन नंबर फर्स्ट में हमें क्या करना है, हर दिन हर समय हर एक के बारे में कैसे सोचना है, हमें पॉजिटिव, अच्छा और पॉजिटिव। एक्शन नंबर सेकंड में क्या करना है, रोज सुबह 10 मिनट तक अपने शरीर का पसीना बाहर करना है। और एक्शन नंबर 3 में शरीर के फुल पूरे बॉडी शरीर का क्या करवाना है, फुल बॉडी होल बॉडी चेकअप। और एक्शन नंबर 4 में शरीर के शुद्धिकरण के लिए क्या करवाना है, पंचकर्म, पंचकर्म में से 3 कर्म कौन से स्नेहम, स्वेदन और बस्ती। इन सारी बातों को, इन सारे एक्शनों को आपको भूलना नहीं है, अपने जीवन में शामिल करना है, क्योंकि इस प्रोग्राम को मात्र सुन लेने से आप कैंसर जैसी भयानक बीमारी से नहीं बच सकते। उसके लिए हमें चारों एक्शनों को अपने जीवन में शामिल करना होगा। साथियों, स्टॉप कैंसर मिशन के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुढ़ेना कला विकासखंड बरघाट जिला सिवनी में आयोजित इस कार्यशाला में बताई गई बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।